मित्रों नमस्कार। आज इस वीडियो में निर्वाचन के दौरान प्रारूप 17G, जिसे हम मत पत्रों का लेखा या अभिलिखित मतों का लेखा कहते हैं, भरने का तरीका बताया गया है। प्रारूप 17G निर्वाचन में महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मतगणना से पूर्व इस प्रपत्र के लिफाफे को खोला जाता है और इस प्रपत्र में दी गई सूचनाओं से ईवीएम मशीन, ग्रीन पेपर सील और मतों का मिलान किया जाता है। यह प्रपत्र बहुत ही सावधानी से भरा जाना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं इस प्रपत्र को कैसे भरें। सबसे पहले जो कॉलम है उसमें हम बीकानेर संसदीय सीट के संदर्भ में देखें तो सबसे पहले लिखेंगे बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से, बीकानेर विदिन ब्रैकेट राजस्थान लोकसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन। इसमें राज्य क्षेत्र की विधानसभा, इसे हम काट देंगे। इसके पश्चात है मतदान केंद्र संख्यांक और नाम, यानी आपने जिस बूथ पर, जिस मतदान केंद्र पर चुनाव करवाया है, वोट डलवाए हैं, उस मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिखना है। मान लेते हैं आपने 1 नंबर मतदान केंद्र पर चुनाव करवाया है तो 01 लिख के डैश करेंगे और उस मतदान केंद्र का नाम लिख देंगे, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फिर गांव का नाम, फिर दायां या बायां भाग जो भी है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखेंगे। इसके पश्चात अगला जो बिंदु है उसमें है मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक। यहाँ पर आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट जो आपने काम में ली है कि यूआईडी नंबर लिखना है। मशीन एक से अधिक भी काम में ली जा सकती है, जैसे अगर 16 से अधिक कैंडिडेट है नोटा सहित तो बैलेट यूनिट एक से अधिक काम आती है। इसके अलावा वास्तविक मतदान शुरू होने के बाद तकनीकी खराबी के कारण से मशीन को बदला भी जा सकता है। तो अगर आपने एक से अधिक मशीनें काम में ली है, चाहे कोई सा भी यूनिट हो, तो ऐसी स्थिति में कोमा लगा करके जो अन्य मशीनें काम में ली गई है उनके यूआईडी नंबर भी आपको लिखने हैं। यहाँ प्रिंटर का अर्थ है वीवीपैट। फिर हम बात करते हैं बिंदु नंबर 1, मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या। यहाँ पर आपको जो वोटर लिस्ट दी गई है आप उससे मिलान करें और उस वोटर लिस्ट पर अंकित सप्लीमेंट 1 और सप्लीमेंट 2 सहित सभी मतदाताओं की संख्या यहाँ पर आपको अंकित करनी है। ईडीसी मतदाता क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स है, आप प्लस लगा करके वो लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ करके नहीं लिखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटेड मदर रोल जो है उसकी संख्या सप्लीमेंट फर्स्ट और सेकंड सहित जोड़ करके लिखेंगे और उसके पश्चात प्लस लगा करके ईडीसी क्लासिफाइड सर्विस वोटर है उनकी संख्या हम लिख देंगे। बिंदु 2 की बात करें तो इसमें है मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17K में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या। यहाँ पर आपको 17K रजिस्टर में जो मतदाता की संख्या है वो आपको लिखनी है, यानी अंतिम क्रम संख्या। जैसे 1012 है तो आप 1012 लिख देंगे। बिंदु 3 में नियम 49 नए के अधीन मतदान अभिलिखित नए करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या।
यानी ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र पर आ गए, उनकी पहचान हो गई, 17 के रजिस्टर में प्रविष्टि हो गई, और प्रविष्टि होने के बाद या बैलेट जारी करने के बाद वो कहते हैं कि मैं तो वोट नहीं दूंगा, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ लिखी जाएगी। वो वोट नहीं डालेंगे, लेकिन 17 के में चूंकि प्रविष्टि हो चुकी है। ऐसे मतदाताओं के संबंध में एक विशेष ध्यान रखना है कि जो अंतिम कॉलम है टिप्पणी का कॉलम, उसमें हम लिखेंगे मत देने से इनकार किया या लेफ्ट विदाउट वोटिंग, और उस मतदाता के हस्ताक्षर करवाएंगे। तो बिंदु संख्या 3 में उन मतदाताओं की संख्या लिखनी है जिन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। बिंदु संख्या 4 49 डे के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ऐसे मतदाता जिन्होंने निर्वाचन की गोपनीयता भंग की है, पीआरओ को अधिकार है कि वे ऐसे मतदाताओं को मत करने की अनुमति प्रदान न करें। तो ऐसे कितने मतदाता है? 17 के रजिस्टर में एंट्री होने के बाद वो गोपनीयता भंग करते हैं, उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। अब 3 और 4 जो 2 बिंदु हैं, अगर 17 के रजिस्टर में प्रविष्टि होने से पहले ही वो मना कर देते हैं तो ऐसे मतदाताओं का कुछ नहीं करना है। अगर गोपनीयता भंग के मामले में भी यही स्थिति है, अगर वो पहले ही कह देता है कि मैं तो अमुक उम्मीदवार को, अभ्यर्थी को वोट दूंगा, तो फिर उसकी 17 के रजिस्टर में एंट्री ही नहीं करेंगे। तो ऐसे मामले जहां पर 17 के रजिस्टर में एंट्री नहीं की जाती है, तो बिंदु और 3 और 4 में कुछ भी अंकित नहीं किया जाता है। 17 के रजिस्टर में दोनों ही स्थितियों में एंट्री करने के बाद की संख्या यहाँ अंकित की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदु 5 नियम 49 MAD या डे के विदिन ब्रैकेट घ के अधीन अपेक्षित कटौती के लिए अभिलिखित परीक्षण मत टेस्ट वोट से तात्पर्य यह है कि मतदाता आता है, वोट देता है, पर्ची भी देखता है। पर्ची देखने के बाद वह ये कहता है कि मैंने जिस अभ्यर्थी को, उम्मीदवार को वोट दिया था, पर्ची उस उम्मीदवार के नाम की नहीं दिखाई दी। तो ऐसी स्थिति में हम पीआरओ उस मतदाता को कानूनी प्रावधान जो है वो बताएंगे और बताएंगे कि हम तुमसे दोबारा वोट डलवा लेंगे, लेकिन अगर पर्ची सही निकली तो ऐसी स्थिति में दंड और जो जुर्माना है, कारावास की सज़ा है, कारावास है, सज़ा का जो प्रावधान है, वो सारे प्रावधान बताएंगे। उसके बाद भी वो इंसिस्ट करता है कि नहीं मैं वोट दूंगा, तो ऐसी स्थिति में 49 MA1 एक घोषणा है वो उससे भरवाएंगे। घोषणा भरवाने के बाद 17 के रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि करेंगे। पुनः प्रविष्टि करने के बाद उससे EVM मशीन पर वोट डलवाएंगे। ये वोट सबकी उपस्थिति में होगा। तो ऐसे कितने मतदाता है जिन्होंने टेस्ट वोट दिए, उनका विवरण कॉलम नंबर 5 बिंदु नंबर 5 में हमें अंकित करना है। अब इसमें एक शब्द आया है अपेक्षित कटौती के लिए। अपेक्षित कटौती का अर्थ यह है कि उस मतदाता ने 2 वोट डाल दिए हैं, तो काउंटिंग के समय 1 वोट उसका कम होगा उम्मीदवार का, इसलिए अपेक्षित कटौती शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो इसमें क जो बिंदु है, कटौती के लिए परीक्षण मतों की कुल संख्या, तो इसमें भी 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कुल संख्या कितने मतदाताओं ने टेस्ट वोट दिए, और इसके बाद है प्रारूप 17 क में निर्वाचकों की क्रम संख्या।
17 के रजिस्टर, यानी जिन जिन ने टेस्ट वोट दिया है उनकी हमने 17 के रजिस्टर में पुनः प्रविष्टि की है। तो कौन सी क्रम संख्या पर हमने पुनः प्रविष्टि की है वह क्रम संख्या यहाँ पर अंकित की जाएगी। इसके पश्चात है अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए। तो ऐसे मतदाता जिन्होंने टेस्ट वोट दिया है, तो वो टेस्ट वोट किन किन को दिया है, किस प्रत्याशी को दिया है, उसका विवरण यहाँ पर आता है। क्योंकि काउंटिंग के समय ऐसे वोटों को उस अभ्यर्थी के अकाउंट से कम किया जाता है। तो इसमें है क्रम संख्या, अभ्यर्थी का नाम जिस अभ्यर्थी को दिया है, और मतों की संख्या। एक ने दिया है तो एक से अधिक ने दिया है तो जितनों ने दिया है वो संख्या यहाँ आ जाएगी कैंडिडेट वाइज। अब ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट वोट है वो सबके सामने दिया जाता है, यानी यहाँ पीआरओ पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं। तो जब सामने होता है तो दिख जाता है, हम ध्यान से देखेंगे भी कि किस अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को उसने वोट दिया है। इसके पश्चात 17 के रजिस्टर का जो उसके कॉलम का जो अंतिम कॉलम है, टिप्पणी का कॉलम, उसमें हम लिखेंगे कि अमुक ने फला उम्मीदवार को वोट दिया और फिर उसके हस्ताक्षर करवाएंगे। तो इसके आधार पर यह भरा जाएगा। इसके पश्चात है 6 नंबर, मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या। ईवीएम में कितने वोट दर्ज हुए हैं वो संख्या हम यहाँ लिखेंगे। ये आसानी से देखी जा सकती है। कंट्रोल यूनिट का टोटल का जो बटन है उसको दबाएंगे तो ईवीएम में दर्ज मतों की संख्या डिस्प्ले पर दिखाई देगी। पॉइंट 7 है, इसमें है क्या मद 6 के सामने यथा दर्शित मतों की कुल संख्या, मत 2 के सामने यथा दर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा मद संख्या 3 के सामने दर्शित अभिलिखित नहीं करने का निश्चय, और घटा मद संख्या 4 के सामने मतदाताओं की संख्या से मिलान करती है या कोई अंतर है। अर्थात 17 के रजिस्टर में जो मतदाता अंकित है उनमें से उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट देने से इनकार किया कम करेंगे, और उन मतदाताओं की संख्या जिनको पीआरओ ने वोट देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया कम करेंगे। इस प्रपत्र के बिंदु संख्या 2 में जो आपने संख्या अंकित की है उसमें से बिंदु संख्या 3 और 4 की संख्या कम करेंगे। उसके पश्चात जो अंतिम आंकड़ा रहता है उसका मिलान ईवीएम मशीन में दर्ज वोटों से हम करेंगे। अंतर नहीं आना चाहिए। तो यही कह रहा है कि क्या कोई फर्क है, अंतर है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ये अंतर मित्रों नहीं आएगा अगर हम सचेत रहेंगे थोड़ा सा। हर आधा घंटे बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की संख्या और 17 के रजिस्टर में दर्ज वोटों की संख्या का मिलान करते रहेंगे तो ये अंतर नहीं आएगा। इसके पश्चात है उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49 तय के अधीन निवेदित मतपत्र जारी किए, यानी टेंडर्ड वोट। तो कितने व्यक्तियों ने टेंडर्ड वोट दिया, संख्या अंकित करेंगे। इसके पश्चात है निवेदित मतपत्रों की संख्या, यानी यहाँ पर आपको अकाउंट लिखना है। क में है प्रयोग के लिए प्राप्त कुल पोलिंग पार्टी को सामग्री वितरण के समय कितने प्राप्त हुए थे, किस संख्या से किस क्रम संख्या तक। ख में है निर्वाचकों को जारी आपने कितने यूज किए, वो यूज नंबर आएंगे। और ग में है प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए अनयूज्ड बैलेट पेपर है जो, उनकी संख्या और सीरियल नंबर यहाँ पर हम अंकित करेंगे। तो ये 9 बिंदु हैं, हमने विस्तार से जाना। इसके पश्चात हम 10वां जो बिंदु है कागज सीलों का लेखा। तो वैसे तो ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, ये
दोनों ही सील कागज़ की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर केवल ग्रीन पेपर सील का ही विवरण लिखना है। इसमें है उपयोग के लिए प्रदाय की गई, यानी आपको सामग्री वितरण के समय कितनी सील मिली, ग्रीन पेपर सील, और उसकी संख्या क्या थी। फिर आपने कितनी यूज में ली, उनकी संख्या क्या थी जो यूज में ली, और सीरियल नंबर। फिर इसके बाद अगला है रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई जो अनयूज्ड है कितनी थी और उनके नंबर क्या थे। और चौथा है नष्ट हुई कागज़ सीलों का विवरण, अगर कोई डिस्ट्रॉय हो गई है तो उनका विवरण यहाँ पर हम लिखेंगे। आगे जो कॉलम बना हुआ है मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट वहाँ उपस्थित है उन सब के हम हस्ताक्षर करवा लेंगे। इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतदान केंद्र की संख्या, इधर तारीख लगाएंगे 6 मई 2019, और उसके पश्चात स्थान यानी पोलिंग स्टेशन का स्थान जो है उसका हम अंकन करेंगे। हमारे साथीगण कुछ गलतियां कर देते हैं इस फॉर्म को भरने में। जो 5वां बिंदु है परीक्षण वोट, तो ये परीक्षण वोट का मतलब है वो मॉक पोल नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। मॉक पोल के दौरान जो वोट डाले जाते हैं उनकी संख्या यहाँ पर अंकित नहीं की जानी है। अब इसके पश्चात हम कितनी प्रतियां तैयार करेंगे इस प्रपत्र की, इस पर हम चर्चा करें। तो मित्रों, प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक प्रति दी जाती है। तो जितने कैंडिडेट हैं नोटा को छोड़ करके उन सब के लिए हम एक एक प्रति तैयार करेंगे और उनके पोलिंग एजेंट को उपलब्ध करवाएंगे और हस्ताक्षर लेंगे। एक कॉपी हमें PS05 के साथ सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करनी है। एक प्रति लिफाफा संख्या 1 जो है पीले रंग का लिफाफा है उसमें रखनी है, और यही लिफाफा है काउंटिंग के समय खोला जाता है। एक कॉपी हम एक्स्ट्रा तैयार करेंगे हमारे रेफरेंस के लिए, और उसी कॉपी पर हम सबसे नीचे जब पोलिंग एजेंट को देंगे प्रति, तो पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी करवा लेंगे प्रमाण स्वरूप। तो हमें इस तरह से ये प्रतियां तैयार करनी है। धन्यवाद।